2024 का एनुअल दिया गया जो कि अकाउंटेंसी का इलेक्टिव है, लेखा शास्त्र का ऐच्छिक आय कॉम वाले स्टूडेंट के लिए। आज जो आपका सेशन जो होने वाला है सब्जेक्टिव का होने वाला, किसका? तो सब्जेक्टिव का होने वाला, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप लोग सब्जेक्टिव का वो जो है आप लोग का घड़ी जो समाप्त हो गई है। सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को लाइक फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ओके, और आज का सेशन जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करेंगे और सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को लाइक और शेयर जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। ओके, सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना। और जो भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में, आपको वही प्रोवाइड करेंगे। आपको पहले दिखा देते हैं, ये जो है ऑफिशियल आपका 2024 का ये है ना, ये जो है 2024 का ऑफिशियल में आपको सब्जेक्टिव ये पूछा गया है। आपको पहले दिखला देते हैं, उसके बाद जो है क्लास को शुरू करेंगे। ओके, ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में कोई दो अंतर बताइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की दो विशेषताएं को बताएं। ये सभी जो क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सभी जितना भी है, इसमें भी जो है लगभग आपको इसमें 20 में पूछा गया है। इससे आपको सब्जेक्टिव 10 जरूर इससे आपको आएगा। ये हर साल आता है। ख्याति क्या है, उसके बाद ये सारा देख लो, ये जो है यानी स्वेट क्षमतांश क्या है, ये सभी जो क्वेश्चन आपको जितना अभी करवाएंगे वो सभी वो क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं। ये वाला आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आपके सामने जो है कुछ बुक से हम कटिंग किए, तो आपको ऐसे ही देखना, टाइप जो है नहीं करवाएं। तो आपको इस एक बार जो है ज़रूर बता देना ये जो आपको कैसा लग रहा है, चाहे टाइपिंग में चाहिए या ऐसा ही चाहिए। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बता देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से, ये 1 है मतलब 1 समझो। ओके, क्वेश्चन नंबर पे आपको नहीं जाना, आपको लगभग 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ये सभी जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रोवाइड कर दिए, जो कि ये 2023 का वो जो है 2023 का क्वेश्चन पेपर था, वो जो आपको प्रोवाइड कर दिए व्हाट्सएप में, वहाँ से आपको ले लेना। ओके, अगर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष। ओके, तो आपको देख लेना। ओके, तो शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में दो अंतर बताइए। दो अंतर बताइए। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान का खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर। और ये जो है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपको 30 पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 50 का आंसर आपको देना है। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन याद कीजिए, मतलब छोटा भी हो और आपको याद भी रहे। तो आप लोग को 2 नंबर में वैसा ही आपको प्रोवाइड करने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हर हाल में 15 आएंगे। हर हाल में प्यारे बच्चों आपको 15 आएंगे, जरूर आएंगे। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट कर लीजिए फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में दो अंतर बताइए। तो आधार का यानी अंतर का आधार, और प्राप्ति एवं भुगतान खाता इधर और आय व्यय खाता इधर। अब चलिए देखते हैं खाते की प्रकृति। खाते की प्रकृति दोनों में क्या होती है? ये जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता में ये जो है एक वास्तविक खाता है। आप लोग पढ़ते होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्या होगा, क्या होता है? नॉमिनिकल अकाउंट होता है। आप ऑब्जेक्टिव भी याद करते होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एक नॉमिनिकल अकाउंट है, नामात्र खाता है। यह एक नामात्र खाता है। और ये जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है ये क्या है? ये रियल अकाउंट है। क्या है? वास्तविक खाता हम कहते हैं। ये वास्तविक है, ये नामात्र है। ये आपको याद रखना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या होता है? आय व्यय खाता जो होता है ये नामात्र होता है, और प्राप्ति खाता जो होता है ये वास्तविक होता है। ये आपको ऐसे याद रखना। ओके, अब खाते का रूप, खाते का रूप दोनों का क्या क्या है? ये नगद लेन देनों को वर्गीकृत सारांश या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं को रोकड़ खाता कहा जाता है। और यह जो है आय व्यय खाता में क्या होता है? यह गैर व्यापारिक संस्थाओं को रेवेन्यू खाता है, जो लाभ हानि खाते की तरह काम करता है। लाभ हानि खाते की तरह काम करता है, यानी इनकम
और एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरह जो है काम करता है, प्रॉफिट की तरह। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको पूछा गया है, ख्याति की 2 विशेषताएं बताएं। 2020, 21, 22, ये 23 में भी पूछा गया है, ये 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। क्या है, ख्याति की 2 विशेषताएं बताएं। क्या होगा, यह एक अदृश्य संपत्ति है, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही है। ख्याति जो है क्या है, एक आपको ऐसे याद रखना, ख्याति जो है एक अदृश्य संपत्ति है और यह अधिक लाभ अर्जन में सहायक होती है। क्या है, ख्याति की 2 विशेषताएं आपको फटाफट से याद, एकदम आपको मुंह पे रहना चाहिए। ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है या अदृश्य संपत्ति है और ख्याति जो होती है अधिक लाभ अर्जन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 पूछा गया है, ख्याति क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इसके विभिन्न प्रकृति का उल्लेख करें। यानी उत्तर दिया गया, ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का वह मूल्य है जो इसे निवेश पर समान लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने की संभावना को प्रबल बनाते हैं। यानी अधिक लाभ कमाने की संभावना को जो है प्रबल बनाते हैं। और यहाँ पर जो है उल्लेख पूछा गया, तो ख्याति की प्रकृति, ये जो है ख्याति की प्रकृति जो है, कुत्ते की प्रकृति की ख्याति और बिल्ली की प्रकृति की ख्याति और चूहे की प्रकृति की ख्याति और खरगोश की प्रकृति की ख्याति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 जो पूछा गया, ख्याति क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको आने वाला क्वेश्चन। ख्याति क्या है, चाहे आप सेंटअप उठा लीजिए उसमें भी पूछा गया ख्याति क्या है, ये ऑफिशियल उठा लीजिए इसमें भी पूछा गया, आपके मासिक एग्जाम में भी पूछा गया ख्याति क्या है। व्हाट इज गुडविल, आपको पिछले ईयर्स क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। यानी ख्याति क्या है, तो राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां पर दिया गया उत्तर, ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्ध का वह मूल्य है जो इसे निवेश पर समान लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने की संभावना को प्रबल बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ख्याति के मूल्यांकन की 2 विधियों का नाम बताएं। 2 विधियों की नाम बताएं। यानी ख्याति, या पूछा जाएगा ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियों के नाम बताएं। तो आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, क्या करना है, घबराना नहीं है। तो आपको लिख देना है औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिलाभ क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिलाभ क्या है प्यारे बच्चों, अधिलाभ जो है क्या, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, एक समान प्रकार की अन्य फर्मों की तुलना में एक फर्म जितना अधिक लाभ कमा रही है उस अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। मतलब आपको ऐसे याद रखना, अधिलाभ क्या है, अधिलाभ से ही आपको यानी आंसर एकदम दिमाग में चलना चाहिए। अधिलाभ से मतलब अधिक लाभ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अधिक लाभ की बात हो रही है। अधिलाभ पूछा गया तो आपको लिख देना है, अधिक लाभ कमा रही हो उसे अधिक्य लाभ को अधिलाभ कहते हैं। मतलब अधिक लाभ कमा रही हो तो उसे अधिलाभ कहते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। अधिलाभ क्या है, तो अधिक लाभ कमा रही हो उसे अधिलाभ कहते हैं, अधिक्य को नहीं लिखना, अधिलाभ कहते हैं, ऐसे लिख देना। यानी ऐसे अगर पूरा आपको याद रहता तो वो भी बेहतर है। समान प्रकार के अन्य फर्मों की तुलना में एक फर्म जितना अधिक लाभ कमा रहे उसे अधिक्य को अधिलाभ कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया, ये आपको नंबर पे नहीं जाना, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, ये 8 हुआ। ओके, ये जो आय व्यय खाता क्या है, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो जितना भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये 2 नंबर है, सभी 2 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, आय व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है या लाभ हानि खाते की सिद्धांतों पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक्य या कमी होता है। मतलब अधिक होगा या कमी इसका जो है परिणाम है। ये इसमें परिणाम ये नहीं है कि इससे लाभ ही होगा कमी नहीं होगा, इसमें जो है दोनों होता, अधिक्य होगा या कमी होगा। ओके, ये जो है आपका आय व्यय पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी, क्या है, व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट इज कंपनी। कंपनी आपको याद रखना है, कंपनी जो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति जिसे पृथक वैधानिक अस्तित्व के साथ अस्थायी उत्तराधिकारी प्राप्त जिसकी सार मुद्रा होती है
कि पूंजी जिन छोटे छोटे मूल्य वर्ग में विभक्त होते हैं उसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 20 यानी धारा 2(20) के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित या पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कंपनी से है। इसका जो है कुछ मतलब ठीक नहीं है। इसको जो हम एक अपने से जो बनाए हैं वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे कंपनी। क्या इसको जो है ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। ओके, हम जो मेरे पास है वो नोट्स उससे आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, उस क्वेश्चन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, 9 आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, त्याग अनुपात क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्याग अनुपात क्या है? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जूम कर लेते हैं, आपकी एकदम आपको फाड़ के दिखाना है। ओके, उत्तर दिया गया वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्से का कुछ भाग त्याग अन्य एक अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में करते हैं उसे त्याग अनुपात कहते हैं। मतलब यहाँ पर त्याग से आपको समझना है, त्याग मतलब कि किसी अपने पुराने साझेदार को कुछ भाग मतलब देना, कुछ भाग देना। यहाँ पर त्याग कर रहे, क्या चीज का त्याग कर रहे? अपने रेशियो का वह अनुपात। जैसे कि आप लोग कोई कंपनी खोलते उसमें जो है पार्टनरशिप है, 3:2 में जैसे बांटते थे, ये प्रॉफिट जो है 3:2 में बांटते हैं। जैसे ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि आप कोई दुकान खोले, ठीक है, आप पार्टनरशिप में दुकान खोले, आपके फ्रेंड्स उसको भी मतलब रख लिए पार्टनरशिप में। बोलेंगे 100 रुपया अगर इनकम होगा तो इसमें 50-70 हम लेंगे और 30 जो है हम तुमको दोगे। ओके, उसको देंगे। तो यहाँ पर 70 और 30 का यानी 100 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 70 हम लेंगे, 30 उसको देंगे। तो क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। 30 रुपया जो हम दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्सा का कुछ भाग त्याग अन्य एक अथवा अधिक साझेदार के पक्ष में करते हैं तो त्याग अनुपात कहलाते हैं। तो आपको त्याग से समझ जाना है। तो किसी को हम दे रहे हैं तो आपको लिख देना है एक से या अधिक वर्तमान साझेदार, यानी आपको लिखना है ऐसे। अगर ऐसे नहीं लिख सकते, याद रहता है, तो आपको ऐसे लिख देना एक ऐसे साझेदार जिसको हम कुछ अपना भाग जो है त्याग करें अन्य अथवा अधिक साझेदार के पक्ष में करते हैं तो उन्हें त्याग अनुपात कहलाता है। ऐसे आपको लिख देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में कोई दो अंतर बताए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन एनी 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो क्या होगा? यहाँ पर त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर पूछा गया है। तो अंतर जो दिया गया, अंतर का आधार त्याग अनुपात और इधर लाभ प्राप्ति अनुपात, दोनों में अंतर क्या है ये पूछा गया। ये समझना है आपको। अर्थ दिया गया, अर्थ इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? अर्थ जो होता है त्याग अनुपात का वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं त्याग अनुपात कहलाता है। और लाभ प्राप्ति का वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं प्राप्त लाभ अनुपात कहलाता है। अगर आपको यहाँ पर पढ़ने में जो है कोई दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, अपने बुक में इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये जो है आपको लग जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सर बताएं, ये को याद करना है। ओके, ऐसे आपको लगना चाहिए। ओके, साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं प्राप्त लाभ अनुपात कहलाता है। ये आपका अर्थ हो गया दोनों का। अब परिकलन का समय, यानी त्याग अनुपात की गणना नई साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। त्याग अनुपात जब भी कोई साझेदार प्रवेश करता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। अब इधर जो है यानी परिकलन का जो है त्याग अनुपात में गणना करेंगे तो साझेदार जब भी कोई साझेदार प्रवेश करता है तो त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। इधर जो है प्राप्त लाभ अनुपात की गणना साझेदार के निवृत्त के समय या मृत्यु होने पर की जाती है। मतलब कोई साझेदार का मृत्यु हो जाती है तब प्राप्त लाभ अनुपात की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? व्हाट इज गेनिंग रेशियो? यहाँ पर देख सकते हैं 2021, ये कोई एडिट किया हुआ नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट। लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात है जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। क्या है? लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदार के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा
प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर जो है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। उत्तर, यह संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करने का एक वास्तविक खाता है। आप याद करते हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, तो एक वास्तविक खाता है। ये इसे आपको ऑब्जेक्टिव, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको दोनों फायदा है, ऑब्जेक्टिव भी आपको याद होगा, सब्जेक्टिव भी। अभी आपको बताए थे ना ये नॉमिनिकल आय व्यय खाता जो है क्या, नामात्र खाता दिया हुआ है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, तो एक वास्तविक खाता है। इससे आप मतलब ऑब्जेक्टिव से ज्यादा सब्जेक्टिव आप पढ़िए, ताकि आप मतलब जड़ से ही आपको उसको याद करना। ओके, नेक्स्ट 5 जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के, उन 2 स्थितियों के नाम लिखे जिनमें से एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, यानी एक नई साझेदार के प्रवेश होने पर और वर्तमान साझेदार को लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, चुकता पूंजी क्या, व्हाट इज पेड अप कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों के द्वारा कंपनी को भुगतान कर दिया जाता है चुकता पूंजी कहलाती है। मतलब चुकता पूंजी जो है याचित, कोई भी याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों के द्वारा कंपनी को भुगतान कर दिया जाता है चुकता पूंजी कहलाती है। अंश क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज शेयर, क्या होगा, संयुक्त पूंजी वाले कंपनी की संपूर्ण पूंजी की छोटी से छोटी विभाज्य इकाइयों को अंश कहा जाता है। नेक्स्ट, यहां पर पूछा क्वेश्चन नंबर, यहां पर जो पूछा साझेदारी फर्म क्या है, इसकी विशेषताएं बताएं। व्हाट इज पार्टनरशिप एस्टेट इज द चार्टिस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारों के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। साझेदारी फर्म की मुख्य विशेषताएं हैं, 2 या 2 से अधिक सदस्य या साझेदार के बीच ठहराव और स्वामी तथा एजेंटों का संबंध तथा वैध कारोबार के लाभ द्वारा कमाना। साझेदारी फर्म की क्या विशेषता है, साझेदार इसीलिए किया जाता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेगा तो साझेदार है। अब साझेदार के बीच जो है मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। ठहराव का मतलब क्या, मतलब आपस में जो है दोस्ती बनाए रहे, बनल रहे ऐसे। ओके, और स्वामी तथा एजेंटों का संबंध भी अच्छे रहे और वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना, मतलब जो भी काम हो रहा है उसमें जो उसको प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट, लाभ पर प्रभाव और तथा लाभों के बंटवारा का अंतर बताइए, ये तो नहीं है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाभ न कमाने वाली संस्था किसे कहते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ न कमाने वाली संस्था व्यक्तियों की एक ऐसी एक ऐच्छिक संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने सदस्यों या समाज को सेवा प्रदान करना, लाभ कमाना नहीं है। लाभ न कमाने वाली संस्था की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाभ न कमाने वाली संस्था का किसे कहते हैं, तो लाभ न कमाने वाली संस्था व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है अपने सदस्यों या समाज को सेवा प्रदान करना, लाभ नहीं कमाना इसका उद्देश्य होता है। मतलब प्रॉफिट नहीं है इसको चाहिए, सिर्फ जो है समाज को सेवा कर देगा। ऐसा आप लोग देखे होंगे जिसमें जो है लाभ नहीं कमाता आपको, मतलब जैसे आप लोग दोस्ती में, आपका दोस्त है, ठीक है, आपको उदाहरण देते हैं, आपका दोस्त दुकान खोले हुए, वो जो है अगर आप जाते हैं उसकी दुकान जो है वो आप पे जो भी सामान देगा उस पर बोलेगा हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, जो सामान खरीदे उतना ही तुम ले लो और प्रॉफिट हम उससे नहीं, मतलब वो आपको सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है। 21 जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वह खाता है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों को सारांश या वास्तविक खाता। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, एक वास्तविक खाता है और है इतना ही है। ये जो आपको 20 जो क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए हैं प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में जो है हर हाल में आने वाला क्वेश्चन है। हर हाल में आपको बता रहे इसलिए क्योंकि आपको आएगा 100%। ओके, तो आप लोग को जरूर रटना है। और वीडियो को आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर बताना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का प्रोवाइड करें या दूसरे तरह का। ओके, और सभी स्टूडेंट को क्या करना, वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करना और सेव करके रख लेना। आपको जब भी एग्जाम में जाए तो उससे एक दिन पहले आपको जरूर देख के जाना। वीडियो को लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट को जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को
ऑल कर लेना है। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीडे 6 PM में लाइव क्लास चलता है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और 8:30 बजे क्लास चलता है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये बात रही आपको ये PDF कैसे डाउनलोड करना है। PDF कैसे डाउनलोड करना, तो आपको सिंपली से गूगल ओपन करना और गूगल पे सर्च करना एडुकेशन सक्सेस, और फर्स्ट में वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। क्लास 12 पे सब क्लिक करके यहाँ से जो है आप लोग PDF को डाउनलोड जो है कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। और आज का सेशन जो इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को